Hello everyone, welcome to Smrita English Academy. So we are learning in this video one story, one man story. Okay. So if you are learning English, if you are improving English, you can watch full video till end. So this is very interesting story. So let's start into the story. Okay. Once upon a time there was a man who was very sad and troubled. ठीक है, एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है. देयर वॉज अ मैन हु वॉज वेरी सैड एंड ट्रबल, कि एक आदमी बहुत दुखी और परेशान था. ठीक है, बाज लगा है यहाँ पे, पास्ट का सेंटेंस है. ओके. साइलेंटली वॉकिंग अलोन द रोड लेट एट नाइट. ठीक है, साइलेंटली मतलब होता है चुपचाप. ओके. लेट नाइट मतलब होता है देर रात. तो देर रात सड़क पर वह जा रहा था अकेला, अलोन. टीयर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज. ओके, टीयर मीन्स होता है आंसू. टीयर वर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से क्या हो रहे थे, आंसू बह रहे थे. एंड हिज फेस लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत देर से रो रहा था. ठीक है. तो वंस अपॉन टाइम एक बार की बात है. देयर वॉज अ मैन हु वॉज वेरी सैड एंड ट्रबल, जो बहुत दुखी था और चुपचाप देर रात वो अकेला चल रहा था, और उसका फेस ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत देर से रो रहा है. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ही वॉकड लाइक दिस फॉर क्वाइट अ व्हाइल. ओके, वह काफ़ी देर से ऐसे ही चलता रहा. देन ही वेंट एंड सेट अंडर अ ट्री. ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, सिट करता है कहाँ, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जाकर वह बैठ गया. बाय द रोड साइड, कहाँ पे, जो रोड साइड में ट्री रहते हैं वहाँ पे जाके बैठ गया. कंटेम्पलेटिंग व्हाट हैड बीन हेल्पिंग इन हीज लाइफ रिसेंटली, और वो कंटेम्पलेटिंग मतलब कि वो विचार कर रहा था, ऐसा सोच रहा था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल. एज इट टर्नड आउट ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल. जैसा ही कि पता चला कि वह हॉस्पिटल से लौट रहा था. ठीक है. इन हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर, उसकी फैमिली में कितने मेंबर थे, 5. ही वॉज द ओनली वन लेफ्ट अलाइव. ठीक है, उसके परिवार में 5 सदस्य थे, उसमें वो क्या था, अकेला जीवित था. अलाइव मतलब होता है जीवित. ही वॉज ओनली द लेफ्ट अलाइव, वह अकेला था. दिस नाइट हैड प्रोवन टू बी द वर्स्ट फॉर हिम. ये रात उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरी बहुत ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि वह अपनी फैमिली में अकेला था, क्योंकि उसकी फैमिली में 5 मेंबर थे और सब मर चुके थे. ठीक है. इन हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर ही वॉज ओनली द लेफ्ट अलाइव, उनमें से सिर्फ वो अकेला ही जीवित था. दिस नाइट हैड प्रोवन टू बी द वर्स्ट ऑफ हिम. ये रात ना उसके लिए बहुत ज़्यादा भयानक थी. हिज फैमिली हैड गॉन टू अ वेडिंग. ठीक है, उसकी फैमिली कहाँ गई थी, उसका परिवार गया था एक शादी में. एंड ही वॉज सपोज्ड, और उसके साथ वो ऐसे सोच रहा था कि ही वॉज सपोज टू ज्वाइन देम, कि वह सोच रहा था कि उनको ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ शामिल होने के लिए. बट ही कुडंट ड्यू टू द सम वर्क, पर वह ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कुछ काम था, सम वर्क. व्हेन हिज फैमिली वॉज रिटर्निंग, जैसे उसकी फैमिली वापस आ रही थी, ठीक है, होम फ्रॉम द वेडिंग इन अ कार, जैसे उसकी फैमिली जो है कि वापस आ रही थी, शादी से लौट कर आ रही थी, तो क्या होता है, अ ट्रैवल एक्सीडेंट. ओके, अ ट्रैवल एक्सीडेंट अक्यूर्ड एंड नो वन सर्वाइव. जैसे उसकी फैमिली वापस आ रही थी शादी से, तो एक भयानक एक्सीडेंट होता है और उसमें से कोई भी जीवित नहीं बचता है. ओके. जो उसकी फैमिली थी, 5 मेंबर थे उसके फैमिली के, वो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता है.
उनमें से ये अकेला ही बचता है, क्योंकि ये किसी कारण बस किसी काम के बस ये की वजह से यह उनमें शामिल नहीं हो पाया, उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है, ओके। ही वॉज वेटिंग एट होम फॉर हिज फैमिली टू रिटर्न। ठीक है, वह घर पर अपने परिवार के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। बट ही रिसीव्ड अ कॉल। ठीक है, पर उसने क्या पाया, उसको क्या मिला, उसने क्या रिसीव किया, फ़ोन, द हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन उसके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आया। ही रस्ट टू द हॉस्पिटल। रस्ट मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, जल्दी जल्दी में वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल गया। एंड व्हाट ही सॉ देयर शटर्ड हिम कंप्लीटली। ठीक है, वह पहुंचा हॉस्पिटल और उसने वहाँ देखा कि वो पूरी तरह टूट गया था। ठीक है, देयर वॉज नो लॉन्गर एनी पर्पज लेफ्ट फॉर हिम टू लाइव। ठीक है, देयर वॉज नो लॉन्गर एनी पर्पज, उसके जीने का कोई भी सहारा नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि सारी फैमिली अब जीवित नहीं थी। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री बाय द रोड साइड, और वह सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। ठीक है, क्राइंग एज ही थॉट अबाउट हिज फैमिली, और वह अपने परिवार के बारे में सोच कर रो रहा था। वाइल सोविंग हिज आईज क्लोज्ड एंड ही फेल asleep। रोते रोते जो है उसकी आंखें बंद हो गई और वो सो गया। वाइल सोविंग मतलब कि रोते रोते। ठीक है, रोते रोते आंखें बंद हो गई। हिज आई क्लोज्ड मतलब उसकी आंखें बंद हो गई। एंड ही फेल asleep, और वो क्या हो गया, सो गया। ठीक है, वहीं पे पेड़ के नीचे रोते रोते उसकी आंखें बंद हो गई, अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहा, हॉस्पिटल से लौट कर आया और उसके बाद वो वहीं पे सो गया। इन द मॉर्निंग, ओके, उसके बाद क्या होता है, इन द मॉर्निंग हिज रिलेटिव सर्चिंग फॉर हिम। जो रिलेटिव थे, जो उसके रिश्तेदार थे, सुबह उसके रिश्तेदार उसको खोजने वहाँ पर पहुँचे। ठीक है, रीच्ड फॉर हिम, रीच्ड देयर एंड ट्राई टू वेक अप हिम, और उनके रिलेटिव उनको जगाने की कोशिश करते हैं। हाउ एवर ही कूडंट वेक अप, और वो क्या होता है कि वो वेकअप नहीं होता, वह नहीं उठता है। बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर अलाइव, क्योंकि वह अब जीवित नहीं था। ही हैड पास्ड अवे, और वह मर चुका था। अनेबल टू बेयर द शॉक, ठीक है, ऑफ हिज फैमिली इज ट्रेजेडी। जो उसके परिवार के साथ जो त्रासदी हुई थी, जो उसके परिवार के साथ सदमा हादसा हुआ था, वह उस सदमे को सहन नहीं कर पाया और उसके कारण उसकी मौत हो गई। ओके, so friends, I hope you like this story, this video. So if you like video, so please do subscribe.